श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 2। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, यह पिछले श्लोक का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि जायचित् चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन यहाँ भगवान से कहते हैं कि हे केशव, यदि तुम ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो तुम मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। अब भगवान ने पिछले अध्याय में अंतिम श्लोकों में स्थित प्रज्ञ की स्थिति को बताया था। वहां पर क्या भगवान ने कभी यह कहा था कि यह सब ज्ञानियों के लिए है? वहां पर तो भगवान ने स्थिति को बताकर कर्म करने की सही विधि बतलाई थी। भगवान ने कहा था कि लोक कल्याण के कार्य करो, क्योंकि भगवान ने कहा था कि यह बुद्धि मैंने तुम्हें सांख्य ज्ञान के रूप में कही थी, अब तुम इसे कर्म के रूप में योग में सुनो। तो भगवान ने पहले यह बताया, ज्ञान दिलाया कि कौन क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा किस प्रकार होती है, वह किस में लिप्त होती है, वह किसकी शक्ति है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें भगवान ने ज्ञान योग के लिए बताई ताकि जान सके। लौकिक में भी तो हम यही करते हैं कि अगर हम कोई वाहन चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह जो वाहन है, इसका ये स्टीयरिंग है, इसका ये ब्रेक है, ये क्लच है। हम उसका जानने के पश्चात जब तक हम उसे व्यवहार में नहीं लाएंगे तो वह ज्ञान मेरे किस काम का। जब मैं उस वाहन को चलाऊंगा तो मैं जानता हूं कि किस बटन को दबाने से या किस प्रकार मुझे इसे नियंत्रण करना है, स्टीयरिंग को किस साइड घुमाने से गाड़ी किस तरफ जाएगी, कौन सा बटन दबाने से गाड़ी रुक जाएगी और कौन सा बटन दबाने से गाड़ी भागेगी। तो पहले भगवान ने अर्जुन को यह बताया, उसके पश्चात वाहन को किस प्रकार चलाना चाहिए वह बताया। अब इसे हम यह कह सकते हैं कि जैसे वाहन का जो अधिकृत लाइसेंस देने वाली जो अथॉरिटी होती है, वह जिस प्रकार से बताती है उसी प्रकार से हमको गाड़ी चलानी पड़ती है। यदि हम उस प्रकार से नहीं चलाते हैं तो हमें दंड मिलता है। तो यही भगवान ने पहले सारे नियमों के बारे में बताया कि कौन क्या है। फिर उसके पश्चात भगवान ने यह बताया कि हमें कर्म किस प्रकार करना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर बताया कि हमें निरअहंकार होना चाहिए, हमें निर्मम होना चाहिए, हमें राग और द्वेष का त्याग कर देना चाहिए। जब राग और द्वेष रहेगा ही नहीं तो कोई भी कर्म सौम्य या घोर कैसे हो सकता है। तो अर्जुन ने सिर्फ उसी बात को लिया जो अर्जुन को अपने मत के अनुसार लगी। पिछले अध्याय में भगवान ने यह भी बताया था कि जो वेदवादता है, जो वेदों में से अपने काम की श्रुतियों को ही लेते हैं, बाकी वेदों को वो निरर्थक समझते हैं। सकाम कर्मों के लिए भी वेदों में श्रुतियां हैं और निष्काम कर्म के लिए भी वेदों में श्रुतियां हैं, परंतु जो सकाम कर्मी होता है वह वेदों में से सिर्फ उतना ही भाग लेता है जितना उसके काम का होता है, जिससे उसका मनोरथ सिद्ध होता है। उसी प्रकार अर्जुन ने भी यहाँ पर भगवान से यह उल्हाना दिया पिछले श्लोक में कि अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। जबकि भगवान ने कहा था कि राग और द्वेष का त्याग कर दो, निर्मम हो जाओ, निरअहंकार हो जाओ। जब तुम निर्मम और निरअहंकार हो जाओगे, जब तुम्हारा किसी भी कर्म के साथ ना राग रहेगा और ना द्वेष रहेगा, तो वो कर्म कैसे घोर होगा, वो कैसे सौम्य होगा, क्योंकि आपकी उस कर्म में लिप्तता ही नहीं है।
इसके पश्चात अर्जुन कहते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो आप्नुयाम्। अब भगवान ने अर्जुन को यह स्पष्ट कहा था कि कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए, कहां पर हमें बुद्धि अर्थात ज्ञान से तत्व को समझना है, कहां पर हमें कर्म करने की विधि को समझना है। भगवान ने सीधा सीधा अर्जुन को स्पष्ट बताया था, परंतु अर्जुन को यह वाक्य जो है वो मिश्रित लगे, क्योंकि कहीं कहीं पर भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तुम युद्ध करो, युद्ध करने के लिए उठो, युद्ध करो। तो कहीं पर यह कहा कि कर्म के बंधन को छोड़ने के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो इसीलिए अर्जुन को यह लगा कि यह जो वाक्य है यह मिश्रित वाक्य है, वह सही से समझ ही नहीं पाया कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए वो यह कहता है कि हे भगवान, आपके जो ये वाक्य हैं यह मुझे मिश्रित से प्रतीत हो रहे हैं और इनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, जबकि मैं यह जानता हूं कि आप जो कर रहे हैं, जो प्रवचन मुझे बता रहे हैं, जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं, उससे मेरे मोह का जाल जो है वो कट जाएगा। परंतु फिर भी मैं आपसे यह याचना करता हूं कि ज्ञान और कर्म में से जो भी मेरे कल्याण के लिए हो वह मुझे निश्चित करके एक बताइए, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है, बहुत से आचार्यों का यह मत है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय कभी नहीं हो सकता। ज्ञान योगी अलग है और कर्म योगी अलग है, उनके दोनों के रास्ते अलग हैं। जबकि कई आचार्य यहाँ तक भी कहते हैं कि जो कर्म योगी है उसका अंतःकरण शुद्ध ही नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है वही ज्ञान योगी बनने का अधिकारी नहीं होता है, वह कर्म योगी बनने का अधिकारी होता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि अर्जुन ज्ञान योगी बनने का अधिकारी ना होता या कर्म योगी बनने का अधिकारी ना होता, तो भगवान एक ही ज्ञान को अर्जुन के लिए ज्ञान योग में भी और कर्म योग में भी क्यों कहते? क्या भगवान नहीं जानते कि कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है? यह व्यर्थ का गुलाब है। इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि जब तेरी बुद्धि शास्त्रीय मतभेद से ऊपर उठ जाएगी, यह जो मोह कलीलम कहा था वहां पर कि उस मोह से जब तेरी बुद्धि ऊपर उठ जाएगी, तर जाएगी, तब तुम स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। और स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ऐसा कहीं पर भी भगवान ने नहीं कहा है कि तुम्हें कर्म नहीं करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, परंतु कर्म करने का जो विधान है, जो विधि है, वह इस प्रकार की होगी कि उस कर्म के साथ ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना कर्तापन का भाव ही रहेगा। अहम की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर निरअहंकार तो व्यक्ति अपने आप ही हो जाएगा। तो वह जो कर्म है वह कर्म होंगे तो सही, परंतु उनका फल नहीं बनेगा, क्योंकि उस कर्म के साथ ना राग है और ना द्वेष। वह कर्म अपने लिए किया ही नहीं जा रहा है, वह कर्म भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और लोक कल्याण के कार्यों के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर यह जो शास्त्र है, यह गीता शास्त्र है। इस गीता शास्त्र की यह महिमा है और यह विशेषता है कि यहाँ पर अगर भगवान चाहते तो कोई भी एक ऐसा श्लोक बोलते और अर्जुन को बाध्यता हो जाती कि अब मुझे बस युद्ध करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। परंतु भगवान ने
अर्जुन को इतने सारे प्रश्न करने का अधिकार क्यों दिया? भगवान ने अर्जुन को उपदेश इस तरीके से दिया कि बिल्कुल सामान्य स्थिति से प्रारंभ करके, जहां पर अर्जुन रो रहा था एक अबोध बालक की तरह, जहां वह खुद मिश्रित भाव में हो गया था। पहले उसने कहा कि मैं दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर देखना चाहता हूं कि कौन मेरे बाहुबल की परीक्षा लेने वहां पर आया है, कौन मेरे समान बल वाला है। आप दोनों सेनाओं के मध्य इस रथ को खड़ा कर दीजिए। और जैसे ही रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया गया तो अर्जुन का मोह जागृत हो गया और वह कांपने लगा, डरने लगा, रोने लगा। वह कहने लगा कि मैं अपने कुल के प्रति कैसे युद्ध कर सकता हूँ, यह तो गुरुजन है, इनके प्रति मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं अपने कुल के नाश का कारण कैसे बन सकता हूँ, मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न प्राप्त करना श्रेय समझता हूँ, जबकि मुझे अपने कुल का नाश नहीं करना है। इससे मुझे राज्य की भोग की लालसा नहीं है। स्वर्ग आदि का निष्कंटक राज्य भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस ताप को दूर नहीं कर सकता। आदि आदि मिश्रित वाक्य अर्जुन के हो गए थे। इसीलिए जो विचलित मन है, जो अभी तथ्यों को सही से नहीं समझ पा रहा है, उसको अगर सही बात भी बताई जाए तो भी उसे वह मिश्रित ही लगती है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से यह बात कही, परंतु इस श्लोक के उत्तरार्ध में आते आते अर्जुन को यह समझ में आया कि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य मिश्रित है, परंतु भगवान का ऐसा कोई इरादा नहीं है। भगवान मिश्रित वाक्य क्यों कहेंगे? इसीलिए अर्जुन ने अंत में यह कहा कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, आप निश्चित करके कृपा करके मुझे वह बतलाएं। अब यहाँ पर कोई कैसे कह सकता है कि अर्जुन ज्ञान के अधिकारी नहीं थे, वह कर्म के ही अधिकारी थे, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं था। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा वह अपने श्रेय की कामना कैसे कर सकता है? वह तो राग और द्वेष में, भोगों में लिप्त ही रहेगा। वह संसार से अपने संबंध को अलग करने के बारे में कैसे सोच सकता है? क्योंकि श्रेय तो संसार से अपने आप को अलग करके भगवान की शरणागति ग्रहण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तो इस श्लोक में बहुत कुछ है। सारे संसार में जितनी भी मिश्रित बातें बन रही हैं, जितने भी शंकाएं, भेद उत्पन्न हो रहे हैं, वह सभी इस श्लोक में हम कह सकते हैं। परंतु आज के लिए इस श्लोक में इतना ही। आगे के श्लोकों में भगवान सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले वीडियो में भगवान के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को सुनेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।